नगर में एक बेला नाम की लड़की रहती थी। बेला के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद बेला अपनी नानी के साथ रहने लगी। बेला की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। बेला को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर बेला कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन बेला ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोला कि वो अपने छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। बेला की बात सुनकर उसकी नानी बात मान गई। अगले दिन से ही बेला ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके बेला के पास और बच्चे आने लगे, जिससे बेला अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देख बेला की नानी ने बोला, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे तो क्यों ना क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुन बेला बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों बेला के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद बेला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिससे देख बेला उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी दादी ने बेला को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन बेला नहीं मानी, जिस पर नानी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 500 रुपए और इसके साथ ये जूतियां भी मुफ्त है। नानी ने बेला के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। एक दिन बेला और नानी को पास में किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और बेला ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं का सरदार ने कहा, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। बेला कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकू ने कहा, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, हमें पैसे चाहिए। बेला मन में बोलने लगी, काश हमारे पास पैसे होते, पर हमारे पास पैसे नहीं है। बेला के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, तो तुम्हें जादू भी आता है, अब जल्दी से हमें ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं का सरदार ने नानी को अपने कब्जे में कर लिया। वही अब नानी को ये बात समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगी कि बेला की लाल फ्रॉक जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी बेला की नानी ने उससे बोला, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा, समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी बेला अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं का वहां से गायब होने की विश मांगती है और वो वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद बेला की नानी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहां वो दुकानदार आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार बेला के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वहाँ बेला की माँ भी आ जाती है। बेला बहुत हैरानी से कहती है, पिताजी आप? वो बुजुर्ग आदमी बेला का पिता होता है और बताता है, हाँ मैं कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दूँ।
ये फ्रॉक तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी नानी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। इससे ज्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या होगी, तभी मैंने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया। बेला की माँ और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी और वो कमजोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद करने के बदले उसने हमें ये जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने तुम्हें ये देने का फैसला किया और हम तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर बेला बहुत खुश हुई। अपनी बात कहकर बेला के माता पिता वहाँ से चले गए और वो दोनों घर आ गए और खुशी खुशी रहने लगे।